नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्तापो, न चैनम क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः, न शोषयति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण आत्मा की अविनाशिता को स्पष्ट करते हैं। आत्मा भौतिक तत्वों से बनी हुई वस्तु नहीं है, इसलिए शस्त्र, अग्नि, जल और वायु जैसे भौतिक साधन इसे नष्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ बौद्ध दर्शन कुछ और ही कहता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कोई स्थायी आत्मा नहीं होती, कोई परमानेंट सेल्फ नहीं होता। बौद्ध दर्शन कहती है कि जिसे हम मैं कहते हैं वह 5 स्कंधों का निरंतर बदलता हुआ समूह है। जैसे कि रूप अर्थात फॉर्म, शरीर, यह एक स्कंध है। फीलिंग, परसेप्शन, समझने की जो क्षमता है, संस्कार और कॉन्शियसनेस। बौद्ध दर्शन का तर्क है कि यह सभी तत्व प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, इसलिए इनके पीछे किसी अस्थायी आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नदी का जल हर क्षण बदलता रहता है, लेकिन हमें नदी का एक निरंतर प्रवाह दिखाई देता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी बदलती हुई प्रक्रियाओं का प्रवाह है। लेकिन गीता यहाँ एक महत्वपूर्ण दार्शनिक प्रश्न उठाती है। यदि शरीर, विचार और मानसिक अवस्थाएं लगातार बदलती रहती हैं, तो इन परिवर्तनों को अनुभव करने वाला कौन है? हम कहते हैं मेरा शरीर बदल गया, मेरे विचार बदल गए, यह मैं कौन है जो इस परिवर्तनों को जान रहा है? बौद्ध दर्शन इसका उत्तर कार्य कारण की निरंतरता से देता है। उनके अनुसार एक क्षण की चेतना अगले क्षण की चेतना को उत्पन्न करती है। जो हमने कर्म किए, पिछले जो हमारे अनुभव रहे, वो आगे आने वाली चेतना धारा को प्रभावित करते हैं। लेकिन यहाँ एक दार्शनिक समस्या सामने आती है। बौद्ध दर्शन कर्म और पुनर्जन्म को भी स्वीकारता है, पर अस्थायी आत्मा को स्वीकार नहीं करता। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आज मैं कोई कर्म करता हूं और अगले जन्म में वही मैं नहीं रहता, बल्कि कोई और एक नई चेतना धारा उत्पन्न होती है, तो प्रश्न उठता है कि उस नई चेतना को मेरे कर्मों का फल क्यों मिले? यदि कोई स्थायी कर्ता नहीं है, यदि कोई स्थायी डूअर नहीं है, तो कर्म के फल का वास्तविक अधिकारी कौन है? बौद्ध दर्शन इसका उत्तर कार्य कारण संबंध से देता है। जैसे एक दीपक की लौ दूसरे लौ को उत्पन्न करती है, दोनों बिल्कुल समान नहीं है। वही गीता के अनुसार केवल कारणों की श्रृंखला किसी वास्तविक अनुभव करता, किसी वास्तविक एक्सपीरियंसर को स्पष्ट नहीं करती। कर्म का फल भोगने के लिए एक ऐसा चेतन आधार की आवश्यकता है जो कर्मों की निरंतरता को धारण करे। इसी साक्षी चेतना मतलब विटनेस कॉन्शियसनेस को कृष्ण आत्मा कहते हैं, जो शरीर, मन और विचारों के परिवर्तन को देखती है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तनशील रहती है। इसलिए श्लोक 23 का मूल तर्क है, जो सभी परिवर्तनों का साक्षी है वह स्वयं परिवर्तनशील नहीं हो सकता। आत्मा नित्य, अविनाशी और भौतिक विनाश से परे है।